महाभारत का युद्ध शुरू होने से कुछ दिन पूर्व परशुराम जी कर्ण से मिलने क्यों आए थे? भगवान परशुराम ने कर्ण को अर्जुन के विषय में क्या बताया था, जिसे सुनकर कर्ण के होश उड़ गए थे? जैसा कि हम सभी जानते हैं, महाभारत के युद्ध को इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में भारतवर्ष के हर हिस्से से योद्धाओं ने भाग लिया था। आर्यव्रत में कोई भी ऐसा राज्य नहीं था जिसने कुरुक्षेत्र की भूमि में हो रहे इस महायुद्ध में भाग नहीं लिया हो। यह विशाल युद्ध धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया था। इस युद्ध के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके विषय में अधिकतर लोग नहीं जानते। आज के इस वीडियो में हम इस विषय में जानेंगे कि 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद भी दुर्योधन ने पांडवों को सुई के नोक के बराबर भी भूमि देने से इनकार कर दिया था। पांडव और भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि यह महायुद्ध हो, इसलिए भगवान श्री कृष्ण युद्ध शुरू होने से पूर्व दुर्योधन के पास शांति प्रस्ताव लेकर गए थे। ये बात तो लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप यह जानते हैं युद्ध शुरू होने से पूर्व भगवान परशुराम क्यों कौरवों से मिलने गए थे? भगवान परशुराम तब कौरवों की सभा में पहुंचे, तब वहां दुर्योधन, भीष्म, द्रोणाचार्य के साथ उनके शिष्य कर्ण भी उपस्थित थे। तब परशुराम जी कर्ण, दुर्योधन और सभी कौरवों से बोले, बहुत समय पहले दाम्बोदभ नाम का एक सम्राट हुआ करता था। वह हर रोज उठकर सबसे पूछता था कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसा योद्धा है जो मेरा सामना कर सकता हो। इस राजा को अपने बल पर बहुत अहंकार था। जब विद्वानों ने देखा तब उन्होंने दाम्बोदभ को अपने इस अहंकार को त्यागने के लिए कहा, लेकिन समय के साथ साथ दाम्बोदभ का अहंकार और ज़्यादा बढ़ता चला गया। उसका यह स्वभाव देखकर मुनियों को बहुत क्रोध आया। वे दाम्बोदभ को इस प्रकार बोले, इस पृथ्वी पर ऐसे 2 मनुष्य हैं जिनका सामना तुम कभी नहीं कर पाओगे दाम्बोदभ, इसलिए तुम अपने इस अहंकार को त्याग दो। इस बात को सुनकर दाम्बोदभ बहुत ही क्रोधित हो उठा। उसने ऋषियों से पूछा, कौन है वो और उनके क्या नाम है और उन्होंने क्या कर्म किया है? तब ऋषियों ने कहा, राजन, उनके नाम है नर और नारायण। वे दोनों तपस्वी हैं, लेकिन अब वो मनुष्य लोक में आए हैं। अगर तुम्हें अपने बल का इतना ही घमंड है तो तुम उनसे युद्ध करो। वे दोनों गंधमादन पर्वत पर गहरी तपस्या में लीन हैं। तब दाम्बोदभ एक विशाल सेना लेकर नर और नारायण के पास पहुँचे तो दाम्बोदभ ने देखा कि उनका शरीर तपस्या करके बहुत ही कमज़ोर हो गया है। यह देखकर दाम्बोदभ ने सोचा कि ये तपस्वी कैसे मेरा मुकाबला करेंगे। यह सोचकर दाम्बोदभ मन ही मन हंसने लगा। उसने नर और नारायण से कहा कि मैंने अकेले ही पूरी पृथ्वी को जीत लिया है। उसे आज तक भी युद्ध में कोई पराजित नहीं कर पाया है। अब वो नर और नारायण के साथ भी युद्ध करना चाहता है। दाम्बोदभ की बात सुनकर नर और नारायण ने कहा, हमारे इस आश्रम में क्रोध और लोभ का कोई स्थान नहीं है, इसलिए यहाँ किसी प्रकार का युद्ध नहीं हो सकता। इस दुनिया में बहुत सारे क्षत्रिय हैं, इसलिए आप कहीं और जाइए, किसी और के साथ युद्ध कीजिए। भगवान परशुराम ने कहा कि नर और नारायण के बार बार समझाने पर भी दाम्बोदभ नहीं माना। वो बार बार उन्हें ललकारता रहा। तब नर ने हाथ में एक मुट्ठी सीख लेकर दाम्बोदभ से कहा कि तुझे युद्ध करने की इतनी ही तीव्र इच्छा है तो आ युद्ध कर। अपने सारे शस्त्र लेकर तू अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार हो जा। अहंकार में आकर तू सभी मनुष्यों को युद्ध की चुनौती देता है, इसलिए आज मैं तेरी युद्ध करने की यह अभिलाषा भी पूर्ण कर दूंगा। यह सुनकर दाम्बोदभ ने अपनी सेना सहित नर के ऊपर आक्रमण कर दिया। अपने तेज बाणों से उसने उन पर प्रहार किया, लेकिन नर ने दाम्बोदभ के बाणों को नष्ट कर दिया। उन्होंने सीकों से दाम्बोदभ को बींध डाला। इसके बाद वो ऐसी अस्त्र का प्रयोग करते हैं जिसे काटना असंभव था। नर ने दाम्बोदभ के आँखों, कानों और नसों को बींध डाला। महर्षि नर के द्वारा पराजित होकर
दाम्बोदव ने अपनी पराजय स्वीकार की। उन्होंने दाम्बोदव को जीवन दान दे दिया और उसे अपने अहंकार को त्यागने के लिए कहा। इस प्रकार नर ने शक्तिशाली दाम्बोदव को पराजित किया था। नर के बाद नारायण तो उनसे भी श्रेष्ठ हैं। पूर्व काल के नर और नारायण आज के अर्जुन और श्री कृष्ण हैं। तब तक श्री कृष्ण अर्जुन के साथ हैं, तब तक अर्जुन को किसी भी तरीके से पराजित नहीं किया जा सकता। इसलिए अर्जुन के शस्त्र उठाने से पहले तुम अपना अभिमान त्याग दो और अर्जुन से मिल जाओ। तीनों लोक के स्वामी श्री कृष्ण जिस अर्जुन के सहायक हैं, उस अर्जुन को परास्त करना असंभव है। अर्जुन को जीतने का साहस तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता। अर्जुन में अनगिनत गुण हैं और भगवान श्री कृष्ण तो उससे भी श्रेष्ठ हैं। तुम तो अर्जुन के बल से भली भांति परिचित हो। दुर्योधन, तुम पांडवों से संधि कर लो। तुम पांडवों से युद्ध करोगे तो उससे तुम्हारा कुल का नाश हो जाएगा, इसलिए तुम युद्ध का विचार छोड़ दो। इस प्रकार युद्ध से पूर्व भगवान परशुराम ने कौरवों को समझाने का प्रयास किया था, लेकिन कौरवों ने उनकी इस बात को नहीं माना, जिसके कारण कुरुक्षेत्र में उनका विनाश हो गया। आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।